हेलो। आज 17 तारीख महीना 5 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है 7-5-12-22 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए करेंट अफेयर पर है। जो इंटरनेशनल रिलेशन पर क्वेश्चन आता है उसके अनुसार ये है क्वेश्चन। आज के दिनों में भारत पे कोई युद्ध, गृह युद्ध, सत्ता परिवर्तन का खतरा नहीं है। कोई भी आज के दिनों में भारत पे कोई गृह युद्ध, सत्ता परिवर्तन का खतरा नहीं है। नहीं है लिखना भूल रहे हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है लिख दिए। और अब इसी का उत्तर है। हाँ, उत्तर है कि नहीं, वास्तव में नहीं है कोई खतरा आज के दिन में भारत पर किसी दूसरे देश से युद्ध का या किसी इस जगह भारत में गृह युद्ध का या सरकार का सत्ता परिवर्तन, सत्ताधारी का सत्ता परिवर्तन का कोई खतरा नहीं है। बात सही है, 100% सही है। और इसको व्याख्या करना है क्यों नहीं है। वर्तमान में विश्व में युद्ध का माहौल है। सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व युद्ध का माहौल है। विश्व में युद्ध का वातावरण बना हुआ है। पर भारत में ना युद्ध का, ना किसी दूसरे देश से युद्ध करने का खतरा एकदम रत्ती भर नहीं है। और ना ही यहाँ कोई गृह युद्ध का कोई रत्ती भर खतरा है। ना ही यहाँ सत्ता परिवर्तन करने का कोई रत्ती भर गुंजाइश है। क्यों ऐसा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कारण है कर्ता, कर्ता कभी भी कारण अपने स्वार्थ पूर्ति में बाधा या कारण नहीं बनाता। इसलिए भारत में सदियों तक शांति बनी रहेगी। चाहे श्रीलंका जैसी अवस्था क्यों न हो देश में, श्रीलंका जैसी भारत की अवस्था क्यों न हो देश में, किंतु सदियों सदी तक भारत में शांति, गृह युद्ध और युद्ध, सत्ता परिवर्तन नहीं होंगे। क्यों? इसी का उत्तर देखते हैं। इसमें उत्तर देखते हैं श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण क्या है। जनता क्यों विद्रोह कर रही है। श्रीलंका की जनता 98% जिंदा है, अर्थात लाइव है, सोचने वाली है, थिंकिंग है, उसके पास बुद्धि विवेक है। और भारत में 98% जनता जो है मुर्दा है, मरी हुई है जनता यहाँ की। दूसरा पॉइंट है, भारत में एक आम आदमी की आय श्रीलंका के जनता से 1/4 भाग है। मान लिया जाए कि भारत में 25 रुपया अगर किसी के आमदनी है प्रति व्यक्ति, तो श्रीलंका में 100 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी होगी।
प्रत्येक दिन की। दूसरा कारण है सामान के दाम। भारत में मान लिया कि 100 रुपये का किसी सामान का दाम है तो श्रीलंका में वही सामान सेम कीमत 10 रुपया होगी। उस सामान का दाम 10 रुपया होगी, अर्थात 10 गुना श्रीलंका में सामान वो सस्ती होगी। अब तीसरा है श्रीलंका मूलतः गौड़ जनजाति का बहुल है। वहाँ आदिवासी गौड़ राजा रावण का खानदान का अधिकतर लोग रहते हैं। कुछ भारत के ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रीलंका में शासन करने के लिए यहाँ से गए और वहाँ के आदिवासियों पर कुछ वर्षों से शासन कर रहे हैं, जो वहाँ की मूल निवासी जनता गौड़ आदिवासी उनको बेदखल कर दी है। भारत की सरकारों ने ब्राह्मण क्षत्रिय भाई की सत्ता बनाए रखने के लिए भारत अपनी बार श्रीलंका में सेना उतारा है। इस बार इसलिए नहीं उतारा क्योंकि आगे का ऐसा देखा है कि सेना उतारने से श्रीलंका में यहाँ के ब्राह्मण शासकों की हत्या श्रीलंका के मूल निवासी कर दिया करते हैं, और एक जो दक्षिण भारत राज्यों में अशांति उत्पन्न होती है, जिससे शासन चलाने में देश को कठिनाई होती है। इसलिए इस बार भारत सरकार श्रीलंका में सेना नहीं उतारी। थैंक्स।